आज हम कक्षा 10 गणित विषय में चैप्टर 14 प्रायिकता में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर, रेगिस्तान वाले प्रश्न और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक लाल पासा एवं एक नीला पासा एक साथ फेंका जाता है तो कुल संभावित परिणामों की संख्या होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों एक तो लाल पासा है इस तरीके से और एक नीला पासा है। अब इन दोनों पासों को अगर एक साथ फेंके तो एक साथ फेंकने पर कुल कितने संभावित परिणाम हो सकते हैं ये बताना है। तो बच्चों जैसे अगर हम लाल पासे पर एक ले लें तो फिर नीले पासे पर एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है और छह भी आ सकता है। मतलब इस एक के साथ इस पासे में एक, दो, तीन, चार, पांच, छह अंक आ सकते हैं। इसी प्रकार अगर इस पासे पर दो अंक आते हैं तो इस पासे पर वापस एक, दो, तीन, चार, पांच, छह अंक आ सकते हैं। इसी प्रकार इस पासे पर अगर तीन अंक आते हैं तो इस पासे पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छह में से कोई सा भी अंक आ सकता है। तो यहां पर पहले पासे पर छह अंक है और दूसरे पासे पर भी छह अंक है, तो कुल संभव परिणाम होंगे 36। अब अगर हम ये 36 परिणाम बनाना चाहें तो हम इनको इस तरीके से बना सकते हैं, एक के साथ एक, फिर एक, दो, एक, तीन, एक, पांच और एक, छह। दो, एक, दो, 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 चार, दो, पांच, दो, छह। इसी प्रकार तीन, एक, तीन, दो, तीन, 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 चार, तीन, पांच, तीन, छह, चार, एक, चार, दो, चार, तीन, चार, 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 पांच, चार, छह, फिर पांच, एक, पांच, दो, पांच, तीन, पांच, चार, पांच, 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 छह, फिर छह के साथ छह, एक, छह, दो, छह, तीन, छह, चार, छह, पांच और छह, छह। तो इस प्रकार से कुल संभावित परिणाम ये 36 बनते हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए ये सारा बना के बताया है, वरना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 गुणा 6 36 परिणाम होते हैं। और अगर इसी संबंधित बड़ा क्वेश्चन है तो इस प्रकार से हम कुल 36 घटनाएं बनाकर बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता है। तो बच्चों देखो, जब हम पासे को उछालते हैं तो पासे में एक, दो, तीन, चार, पांच और छह यही अंक है। तो 6 से बड़ा अंक तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि पासे पर सबसे बड़ा अंक ही 6 अंक होता है। और जो घटना घटित हो ही नहीं सकती है उस घटना को कहते हैं असंभव घटना। असंभव घटना, और असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। तो इसका सही उत्तर है ए। थर्ड क्वेश्चन है, दो सिक्कों को एक एक करके फेंका जाता है तो कुल संभावित परिणामों की संख्या होगी। अब बच्चों यहां पर दो सिक्के फेंक रहा है तो एक सिक्के पर दो फलक होते हैं और दूसरे सिक्के पर भी दो फलक होंगे। तो दो गुणा दो, कुल हमको परिणाम प्राप्त होंगे 4। और वो 4 परिणाम कैसे प्राप्त होंगे? या तो दोनों सिक्कों पे हेड और हेड आई, मतलब हेड हेड, दूसरा हो सकता है हेड टेल, तीसरा हो सकता है टेल हेड और चौथा हो सकता है टेल टेल। इस तरीके से 4 परिणाम हो सकते हैं जब दो सिक्कों को एक साथ फेंका जाता है। तो सही उत्तर है 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, यदि P बराबर 0.10 हो तो P डैश का मान क्या होगा। तो बच्चों यहां पर देखो P का मान दे रखा है 0.10 और P डैश का मान निकालना है। P डैश का मतलब होता है इस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो P डैश निकालने के लिए हम जानेंगे पहले कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता P और उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता P डैश, दोनों का योग एक होता है। ये घटना के घटित होने की प्रायिकता है और ये घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता है, इसके ऊपर डैश लगा हुआ है और दोनों का योग एक होता है। तो P डैश का मान निकालना है तो एक में से हम घटना के घटित होने की प्रायिकता P का मान घटा देंगे। तो एक में से 0.10 घटाएंगे और एक में से 0.10 घटाएंगे तो 0 में से 0 गया तो 0, ये 0 जाएगा, इसको हासिल के मिलेंगे एक, तो ये बन जाएगा 10 और 10 में से 1 गया तो 9, तो उत्तर आएगा 0.90। तो सही उत्तर है ब। अब बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता का मान होता है 1। निश्चित घटना की प्रायिकता का मान होगा 1, तो P बराबर 1 होगा, तो ऐसा ही उत्तर है ब। या साथ के साथ एक बात और समझ लेंगे बच्चों, अगर असंभव घटना की प्रायिकता पूछ ले आपसे, असंभव घटना की प्रायिकता बताओ, तो जो घटना असंभव होती है उसका प्रायिकता का मान होता है 0। ये भी आपको ध्यान रखना है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्न में से प्रायिकता की घटना नहीं है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमको और इन चारों में से बताना है कि प्रायिकता का मान प्रायिकता की घटना नहीं है। तो देखो पहला ऑप्शन में 5% दे रखा है और परसेंटेज को अगर दशमलव बदलेंगे तो 5/100 आएगा और ये प्रायिकता का मान संभव है। और यह प्रायिकता का मान इसलिए संभव है क्योंकि 5/100 को हम लिख सकते हैं 0.05। यहां एक बात समझिएगा कि प्रायिकता का मान 1 से तो कम होगा या 1 के बराबर होगा और 0 से बड़ा होगा और या फिर बराबर होगा। मतलब प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है। 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। 1 से ज्यादा नहीं होगा, 0 से कम नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन है ब 0.9, तो ये भी 0 और 1 के बीच की संख्या है 0.9, इसलिए ये भी संभव है। तीसरा ऑप्शन है 1.1 और 1.1 1 से अधिक है, 1.1 का मान 1 से अधिक है, तो फिर ये प्रायिकता का मान संभव नहीं है, इसलिए सही उत्तर है स। और फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो 0.1 है, 0.1 भी 0 और 1 के बीच में, इसलिए प्रायिकता का मान हो सकता है। 1.1 प्रायिकता का मान नहीं हो सकता क्योंकि प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है। सेवेंथ क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता है। तो बच्चों देखो जब पासे को फेंकेंगे एक बार तो उस पासे पर कौन कौन से अंक आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो जो कुल घटनाएं हैं, कुल घटनाएं हो गई हमारे पास 6। कुल घटनाएं हैं 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहां पर प्रायिकता पूछ रहा है अभाज्य संख्या, तो पहले अभाज्य संख्याएं ढूंढने की। यहाँ अभाज्य संख्याएं कौन सी है, तो अभाज्य संख्याएं यहां पर है, एक तो 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है और 5 अभाज्य है। तो अभाज्य संख्याएं हो गई 2, 3 और 5। तो 1, 2, 3 अनुकूल घटनाएं यहां पर हो गई, अनुकूल घटनाओं की संख्या है यहां पर 3। अब प्रायिकता का मान होता है अनुकूल घटना बटा कुल घटना, तो अनुकूल घटनाएं तो 3 है और कुल घटनाएं 6, तो प्रायिकता का मान आ गया 3/6। काट लेंगे इसे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो सही उत्तर है ए, 1/2 अभाज्य संख्या की प्रायिकता होगी। अब बच्चों इसी सवाल में एक दो बात और समझ लेते हैं कि अगर यह
सम संख्या की प्रायिकता पूछ लेता हमसे कि सम संख्या की प्रायिकता बताओ, तो सम संख्या यहां पर एक तो 2 है, 4 है और 6 है। तो अनुकूल घटनाएं 3 हो गई और कुल घटनाएं 6 है, तो सम संख्या की प्रायिकता आएगी 3/6, मतलब 1/2। और अगर इसी सवाल में हमसे विषम संख्या की प्रायिकता पूछ ले, विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन कौन सी है इसमें, 1, 3 और 5, ये विषम संख्या है। तो विषम संख्याएं भी 3 है, तो अनुकूल घटनाएं तो हो गई 3 और कुल घटनाएं हो गई 6, तो ये आ गई प्रायिकता 1/2। तो विषम संख्या की प्रायिकता भी 1/2 है, अभाज्य संख्या की प्रायिकता भी 1/2 है और सम संख्या की प्रायिकता भी 1/2 है। लेकिन हमको यहाँ ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, 2, 3 और 5। सम संख्याएं 2, 4, 6 और विषम संख्याएं 1, 3 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता होगी। तो बच्चों देखो, एक पासे को फेंका और एक पासे को फेंकने पर अंक आ सकता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब यहां करें 4 से बड़ा अंक आए, यहां पर 4 से बड़ा अंक है, एक तो 5 और एक 6, दो ही अंक 4 से बड़े हैं। तो 4 से बड़ा अंक कौन कौन सा है, 5 और 6। तो अनुकूल घटनाओं की संख्या हमारे पास आ गई 2। दो कौन कौन सी, एक तो 5 और एक 6, दो अनुकूल घटनाएं हो गई। और एक पासे को फेंकने पर कुल घटनाएं होती हैं 6, तो प्रायिकता का मान हो गया अनुकूल घटना बटा कुल घटना 2/6, मतलब 1/3। तो सही उत्तर है ब। 9th क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, पासे पर 5 या 5 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। तो देखो, पासे को फेंकेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 संख्याएं परिणाम हो सकती है। अब यहां पर कह रहा है 5 या 5 से छोटी, 5 या 5 से छोटी संख्या। तो 5 या 5 से छोटी संख्या कौन कौन सी होगी, तो यहां पर 5 या 5 से छोटी संख्या होगी ये वाली संख्याएं, 1, 2, 3, 4, ये तो छोटी है और 5 इसके बराबर है, क्योंकि यहां लिख रखा 5 या 5 से छोटी संख्या। तो यहां पर 5 या 5 से छोटी संख्या हो जाएगी 1, 2, 3, 4 और 5। अब हम कुल घटनाओं की बात करें, तो कुल घटनाएं यहां पर है 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है कुल, तो 6 घटनाएं हो गई। और अनुकूल घटनाएं हमारे पास है यहां पर इस सवाल में 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 अनुकूल घटनाएं हैं। तो प्रायिकता का मान हो गया P बराबर अनुकूल घटना बटा कुल घटना। अनुकूल है 5, कुल है 6, तो सही उत्तर है ए। अब अगला सवाल है बच्चों, अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता होगी। तो बच्चों, ये ताश वाले जो सवाल हैं, इसको समझने के लिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि ताश के 52 पत्ते किस प्रकार से होते हैं। तो बच्चों देखो, ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं और इन 52 पत्तों में 26 पत्ते तो होते हैं लाल रंग के और 26 पत्ते होते हैं काले रंग के। तो 26, 26, 52 पत्ते हो गए। अब ये जो 26 लाल रंग के पत्ते हैं, इन लाल रंग के पत्तों में 13 लाल रंग के पत्ते तो पान के होते हैं और 13 पत्ते होते हैं ईंट के। इसी प्रकार 26 काले रंग के पत्तों में 13 पत्ते तो होते हैं चिड़ी के और 13 पत्ते होते हैं मुकुम के। अब ये जो 13 पत्ते हैं, इनमें इस तरीके से पत्ते होते हैं कि दुग्गी, टिग्गी, चौगी, पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्ठी, नैली, दैली, फिर गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। इसी तरीके से इसमें भी दुग्गी से लेकर इक्का तक, इसमें भी दुग्गी से लेकर इक्का तक और इसमें भी दुग्गी से लेकर इक्का तक के पत्ते होते हैं। इस पत्ते को हम बोलेंगे पान की दुग्गी,
पान की तिग्गी, पान की चौकी, पान की पंजी, पान की छग्गी, पान की सत्ती, पान की अट्ठी, पान की नहली, पान की दहली, पान का गुलाम, पान का बेगम, पान का बादशाह और पान का इक्का। इसी तरीके से जब इन पत्तों को बोलेंगे तो उसके आगे लगा देंगे ईंट का, इसमें चिड़ी का और इसमें हुक्म का। तो इस तरीके से ये टोटल हमारे पास 52 पत्ते होते हैं। तो बच्चों ये वाला जो पत्ता होता है ये पान के पत्ते, पान के पत्ते का निशान है। ये ईंट का पत्ता है, ये चिड़ी का है और ये हुक्म का पत्ता है। इसमें जैसे पान के में पहले दुग्गी, फिर तिग्गी, फिर चौगी, दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्ठी, नहली, दहली, फिर गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ये 13 कार्ड हो गए। इसी प्रकार से ईंट के दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्ठी, नैली, दहली, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, तो 13 पत्ते ही हो गए। इसी प्रकार से 13 होते हैं चिड़ी के और 13 पत्ते होते हैं हुक्म के। तो यहां पर हमारे पास कुल 52 पत्ते हैं। अब बच्चों इन 4 पत्तों की बात करें तो देखो ये गुलाम है, ये बेगम है, ये बादशाह और ये इक्का है। बाकी पर जो भी कार्ड होंगे, दहली पर 10 लिखा होता है, नैली पर 9, इस तरीके से इनके नंबर लिखे हुए होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुलाम ये वाला कार्ड है, ये बेगम, ये बादशाह और ये इक्का। तो देखो बच्चों यहाँ पर इस गुलाम पर एक आदमी का चेहरा बना हुआ है, बेगम पे एक औरत का चेहरा बना हुआ है और बादशाह पर एक आदमी का चेहरा बना हुआ है। तो ये 3 कार्ड ऐसे हैं, गुलाम, बेगम और बादशाह, जिन पर एक चेहरा बना हुआ है। तो इन तीनों कार्ड को हम बोलते हैं फेस कार्ड। इक्के पे फेस नहीं है तो इक्के को हम हटा देंगे। तो यहाँ पर गुलाम, बेगम और बादशाह, इन पर फेस बना हुआ होता है, इसलिए इनको बोलते हैं फेस कार्ड। तो 3 फेस कार्ड तो हमारे पास पान में, 3 फेस कार्ड ईंट में, 3 फेस कार्ड चिड़ी में और 3 फेस कार्ड हमारे पास है हुक्म में। तो इस तरीके से हमारे पास कुल मिला के 12 फेस कार्ड होते हैं ताश की गड्डी में। तो हमारे पास ये बॉक्स में जो हमने बनाया है ये फेस कार्ड है, गुलाम, बेगम, बादशाह, गुलाम, बेगम, बादशाह, गुलाम, बेगम, बादशाह, गुलाम, बेगम, बादशाह। तो ये टोटल 12 फेस कार्ड हैं। इन 12 फेस कार्ड में 6 तो लाल रंग के और 6 काले रंग के। और पर्टिकुलर पान की बात करें तो पान के 3 फेस कार्ड है, ईंट के 3 फेस कार्ड है, चिड़ी के 3 फेस कार्ड है और हुक्म के 3 फेस कार्ड है। इस तरीके से ये टोटल फेस कार्ड का संख्या होती है 12। अब हम सवाल करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर 52 पत्ते हैं टोटल और उनमें से एक पत्ता निकाला जाता है और हमसे पूछा है बादशाह होने की प्रायिकता। तो 10वें सवाल में कुल घटनाएं तो 52 होंगी क्योंकि कुल पत्ते हैं 52। और अब इसमें पूछा है बादशाह होने की प्रायिकता। तो बादशाह होने के लिए 4 बादशाह होते हैं। तो बादशाह होने के लिए अनुकूल घटनाएं ये होंगी 4 बादशाह कौन कौन से होंगे? एक तो पान का बादशाह, ईंट का बादशाह, चिड़ी का बादशाह और हुक्म का बादशाह। ये 4 बादशाह हैं हमारे पास यहाँ पर, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर अनुकूल घटनाएं हो गई 4 और प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल घटना बटा कुल घटना। तो 4/52 और इसको काट लेंगे 1/13, ये प्रायिकता रहेगी। तो सही उत्तर है इसका ए। अगले प्रश्न बच्चों रेगिस्तान वाले हैं। घटना ई के होने की प्रायिकता और घटना ई नहीं होने की प्रायिकता, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, मतलब घटना के घटित होने की और उसके घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होगा। तो अभी हमने आपको बताया था किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता P और उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता P' दोनों का योग होता है 1। तो P प्लस P बार मिलाकर 1 होगा। तो यह उत्तर आएगा 1। घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग होता है 1। फिर सेकंड क्वेश्चन है असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो होती है 0। असंभव घटना की प्रायिकता ये होती है हमारे पास 0।
नेक्स्ट है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक प्रायिकताओं का योग होता है, तो जितने भी प्रारंभिक प्रायिकताएं होती है उन सबकी घटनाओं का योग होता है 1, तो यहाँ आएगा 1। फिर एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या होने की प्रायिकता है। ये सवाल अभी हम कर चुके हैं, एक बार और समझा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये कुल घटनाएं हैं, और इनमें सम संख्या 2 4 और 6, तो अनुकूल घटनाएं तो हमारे पास है 3 और कुल घटनाएं हैं 6, तो 3/6 मतलब 1/2, तो सम संख्या की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। अब ये कह रहा है एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता है। तो बच्चों जो पासा होता है उसमें 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं। अब जब 6 तक के अंक है तो 6 से बड़ा अंक तो आ ही नहीं सकता। जब बड़ा अंक 6 से बड़ा अंक आ ही नहीं सकता तो ये एक असंभव घटना है, और असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, इसलिए यहाँ उत्तर आएगा 0। फिर 6th क्वेश्चन है, यदि पीई की प्रायिकता 0.85 है तो पीई नहीं की प्रायिकता है। तो यहाँ घटना पी की प्रायिकता दे रखी है और पीई नहीं की पूछ रहा है। इसी घटना के घटने की और उसके नहीं घटने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, तो पीई नहीं निकालने के लिए 1 में से पी का मान हम घटा देंगे। तो 6th क्वेश्चन का आंसर क्या निकालेंगे, पी प्लस पी बार, ये दोनों मिलाकर 1 होते हैं। अब पी बार निकालना है यहाँ पर, तो 1 में से पी के मान को घटा देंगे, और 1 में से 0.85 घटाएंगे तो 0.15 उत्तर आ जाएगा। और फिर अगला है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता होगी। तो बच्चों देखो, जब हम 2 पासों को फेंकते हैं तो कुल घटनाएं बनती है 36, और ये इस प्रकार से 36 घटनाएं बनती है। अब इन 36 घटनाओं में पासों का योग 7 आ जाए, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो देखो 6 और 1 मिलकर 7 हो जाएगा, 5 और 2 मिलकर 7 हो जाएगा, 4 और 3 मिलकर 7 हो जाएगा, 3 और 4 मिलकर 7 हो जाएगा, 2 और 5 मिलकर 7 हो जाएगा, और 1 और 6 मिलकर 7 हो जाएगा। तो 7 आने के लिए अनुकूल घटनाएं हो गई 1 2 3 4 5 6, 6 तो अनुकूल घटनाएं हो गई, और कुल घटनाएं यहाँ पर है 36, तो प्रायिकता का मान हो जाएगा 6/36, और 6/36 का मतलब है 1/6, तो यहाँ पर उत्तर आएगा 1/6। तो बच्चों इस तरीके से हमने प्रायिकता वाले चैप्टर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और रिक्त स्थान वाले प्रश्न कर लिए हैं। अब हम थोड़े बड़े प्रश्न को हल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 सिक्कों को एक साथ फेंका जाता है तो कम से कम चित हेड आने की प्रायिकता होगी। तो बच्चों देखो, अगर 2 सिक्कों को फेंक रहा है तो संभव घटनाएं क्या क्या हो सकती है, एक तो हेड हेड, एक हो सकता है हेड टेल, एक हो सकता है टेल हेड, और एक हो सकता है टेल टेल। तो यहां पर कुल घटनाएं तो हैं 4, और अब लिखनी है हमको अनुकूल घटनाएं। तो अनुकूल घटनाएं यहां पर कौन कौन सी है, कम से कम चित आने की प्रायिकता। तो कम से कम चित आने की प्रायिकता का मतलब है एक बार चित भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, मतलब या तो कम से कम 1 बार हेड आए या फिर 2 बार हेड आए। तो यहां पर अनुकूल घटनाएं हैं 3, कम से कम चित कह रहा है, मतलब हेड आए तो हेड एक तो एक हेड आ सकता है या 2 हेड भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से अनुकूल घटनाएं हो गई 3, और प्रायिकता का मान हो गया P = 3/4। सेकंड क्वेश्चन है, अच्छी तरह फेंटी गई ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह लाल रंग का नहीं है। तो बच्चों देखो, ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, तो कुल घटनाएं तो हमारे पास है 52, और अब यहां पर प्रायिकता निकालनी है लाल रंग का पत्ता नहीं होना चाहिए। तो ताश की गड्डी में कुल हमारे पास पत्ते होते हैं 52, जिसमें 26 लाल रंग के होते हैं, 26 काले रंग के होते हैं। तो लाल रंग के नहीं होने चाहिए, तो लाल रंग के नहीं होंगे, इसका मतलब काले रंग के पत्ते होंगे, और काले रंग के पत्ते हमारे पास कितने हैं 26, तो प्रायिकता हो जाएगी 26/52।
तो यहां अनुकूल घटनाएं हो जाएगी 26 और प्रायिकता निकालनी है लाल रंग का पत्ता नहीं होना चाहिए। तो लाल रंग का पत्ता नहीं है, मतलब सारे काले रंग के हैं, और ताश की गड्डी में काले रंग के 26 पत्ते होते हैं, इसलिए प्रायिकता हो जाएगी 26/52 और काट लेंगे इसे, मतलब 1/2 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों में समान अंक प्राप्त होंगे, दोनों पासों में अंकों का योग 7 प्राप्त होगा। तो बच्चों देखो, 2 पासों को फेंकने पर कुल 36 घटनाएं बनती है और इस तरीके से 36 घटनाएं बनती है। अब ये कह रहा है दोनों पासों पर समान अंक प्राप्त हो, तो समान अंक दोनों पासों में देखो, यहाँ पर 1-1 है, यहाँ पर 2-2 है, यहाँ 3-3 है, यहाँ 4-4 है, यहाँ 5-5 है और यहाँ 6-6 है। ये समान अंक हो गए। तो हम लिखेंगे दोनों पासों पर समान अंकों। तो दोनों पासों पर समान अंक होने की कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है? 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 और 6-6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 घटनाएं हो सकती है। तो मतलब अनुकूल घटनाओं की संख्या हो गई 6, अनुकूल घटनाएं हो गई 6, और 2 पासों में कुल घटनाएं होती है 36, कुल घटनाओं की संख्या होती है 36। तो प्रायिकता का मान हो गया अनुकूल घटना बटा कुल घटना, 6/36 मतलब 1/2। ये तो हो गई प्रायिकता जब दोनों पासों पर समान अंक हो। अब सेकंड पार्ट में हमको कह रहा है दोनों पासों के अंकों का योग 7 हो। तो अंकों का योग 7 हो, अंकों का योग 7। तो देखो बच्चों, अंकों का योग 7 कैसे हो सकता है? 6 1 7 हो जाएंगे, 5 और 2 7 हो जाएंगे, 4 और 3 7 हो जाएंगे, 3 और 4 7 हो जाएंगे, 2 और 5 7 हो जाएगा, और 1 और 6 7 हो जाएगा। तो अंकों का योग 7 कैसे कैसे होगा? 1 6 और 6 1 से, ऐसे ही 2 5 और 5 2, फिर 3 4 और 4 3। इस तरीके से अंकों का योग 7 हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6, अनुकूल घटनाओं की संख्या हो गई 6, अनुकूल घटनाएं ये हो गई हमारे पास 6, और 2 पासों में कुल घटनाएं होती है 36। तो प्रायिकता का मान हो जाएगा P बराबर अनुकूल घटना बटा कुल घटना, 6/36, काट लेंगे से, 6 कम 6 6 6 36, तो 1/6 उत्तर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, 2 खिलाड़ी विनीत और मानवी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि विनीत के मैच जीतने की प्रायिकता 0.38 है, तो मानवी के मैच जीतने की प्रायिकता होगी। यहां पर हमसे प्रायिकता पूछ रहा है मानवी के मैच जीतने की। तो बच्चों देखो, यहां पर विनीत के मैच जीतने की प्रायिकता है, विनीत के मैच जीतने की प्रायिकता दे रखी 0.38। अब जब 2 व्यक्ति मैच खेलेंगे, एक तो विनीत और एक मानवी, तो अगर विनीत जीतेगा इसका मतलब है मानवी हारेगी, और मानवी जीतेगी इसका मतलब है विनीत हारेगा। ये बात यह ध्यान से समझेंगे कि अगर विनीत मैच जीता है तो मानवी हार जाएगी, और मानवी मैच जीती है तो विनीत हार जाएगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मानवी के मैच जीतने की प्रायिकता निकालनी है तो मानवी के मैच जीतने की प्रायिकता विनीत के मैच हारने की प्रायिकता के बराबर होगी। तो हम पहले विनीत के
मैच हारने की प्रायिकता निकालेंगे। विनीत के मैच हारने की प्रायिकता। तो विनीत के मैच हारने की प्रायिकता निकालने के लिए हम 1 में से घटा देंगे उसकी जीतने की प्रायिकता को। तो 1 में से 0.38 घटाएंगे तो आ जाएगा 0.62। तो देखो विनीत के मैच जीतने की प्रायिकता 0.38 है, तो विनीत के मैच हारने की प्रायिकता 0.62 हो गई। अब जब विनीत मैच हारेगा इसका मतलब है मानवी मैच जीतेगी। तो ये जो विनीत के मैच हारने की प्रायिकता है यही मानवी के जीतने की प्रायिकता बन जाएगी। तो हम लिखेंगे P मानवी के मैच जीतने की प्रायिकता। ये किसके बराबर होगी? विनीत के मैच हारने की प्रायिकता के बराबर होगी ये। तो विनीत के मैच हारने की प्रायिकता कितनी? 0.62। इसलिए मानवी के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0.62। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या और 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो बच्चों देखो, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये संभव परिणाम होते हैं। इसका मतलब कुल घटनाएं होंगी 6। अब फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है अभाज्य संख्या। यह भी हमने पहले भी किया था सवाल। यहां पर अभाज्य संख्या का पूछ रहा है। तो अभाज्य संख्या एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। 2, 3 और 5 ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो अनुकूल घटनाएं यहां पर हो गई 3। 1, 2 और 3 अनुकूल घटनाएं हो गई। अब प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल घटना बटा कुल घटना। अनुकूल घटना 3 है, कुल घटनाएं 6 है। काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये उत्तर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है 2 और 6 के बीच स्थित संख्या। 2 और 6 के बीच स्थित संख्या। तो बच्चों देखो 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या होगी? 2 और 6 के बीच में होगा 3, 4 और 5। 2 और 6 के बीच में होगा 3, 4 और 5। तो अनुकूल घटनाएं यहां पर कितनी है? अनुकूल घटनाएं यहां पर है हमारे पास 3 और कुल घटनाएं 6 है ही। तो प्रायिकता का मान हो जाएगा P बराबर अनुकूल घटना बटा कुल घटना 3/6 मतलब 1/2 उत्तर आ जाएगा। अब बच्चों को 8 क्वेश्चन है। 144 बॉल पेन के एक समूह में 12 पेन खराब है, शेष अच्छे हैं। दुकानदार इन पेनों में से यथातक एक पेन निकाल कर देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप एक अच्छा पेन खरीदेंगे, आप एक अच्छा पेन नहीं खरीदेंगे? तो देखो बच्चों, यहां पर कुल पेन है, कुल पेन 144 है और इन 144 पेनों में से 12 पेन खराब है। खराब पेन है 12। तो अच्छे पेन 144 में से 12 घटाने पर आएगा कि अच्छे पेन कितने हैं। तो अच्छे पेन निकालने के लिए 144 में से हम 12 घटा देंगे। तो 132 पेन अच्छे हैं। कुल पेन 144 है जिनमें 12 पेन खराब है। तो अच्छे पेन निकालने के लिए कुल पेन में से खराब पेन घटा देंगे तो 132 पेन आ जाएंगे। अब आगे ये कह रहा है कि आप एक अच्छा पेन खरीदेंगे, मतलब अच्छा पेन की प्रायिकता निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में अच्छा पेन खरीदेंगे। तो अच्छा पेन कितने हैं इसके अंदर? अच्छे पेन है 132। तो अच्छे पेन के लिए अनुकूल घटनाएं हमारे पास हो जाएगी 132 और प्रायिकता हो जाएगी 132
बटा 144, अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं। 132 में 144 का भाग लगा दिया। अब इसको काट लेंगे, तो इसको 12 के पारे से काट लेंगे, तो ये उत्तर आएगा 11/12। अब दूसरे भाग में कह रहा है एक अच्छा पेन नहीं खरीदेंगे, तो अच्छा पेन नहीं खरीदेंगे तो खराब पेन होगा, और खराब पेन कितने हैं? 12। तो खराब पेन और अच्छा पेन नहीं होने के लिए अनुकूल घटनाएं हो जाएगी 12। तो हम लिखेंगे सेकंड पार्ट है अच्छा पेन नहीं खरीदेंगे। और अच्छा पेन नहीं खरीदेंगे इसका मतलब खराब पेन खरीदेंगे, तो अनुकूल घटनाएं इस स्थिति में हो जाएगी 12। अनुकूल घटनाएं हो जाएगी 12। वापस समझेंगे इस बात को कि अच्छा पेन नहीं खरीदना है, तो अच्छा पेन नहीं खरीदेंगे इसका मतलब खराब पेन खरीदेंगे, तो अच्छा पेन नहीं होने का मतलब है खराब पेन होना, और खराब पेन की कुल कुल कितने खराब पेन है? 12। इसलिए अनुकूल घटनाएं हो जाएंगी 12। और प्रायिकता का मान निकालेंगे, तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल घटना बटा कुल घटना। तो 12 में 144 का भाग लगा देंगे और इसे काट लेंगे, 12 एकम 12, और इसमें 144 में 12 का भाग 12 बार चला जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा 1/12। यहां पर इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारे पास अच्छा पेन खरीदने की तो प्रायिकता है 11/12, तो अच्छा पेन नहीं खरीदना है, तो एक में से हम अच्छा पेन खरीदने की प्रायिकता को घटा देंगे, तो हमारे पास अच्छा पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता जाएगी। तो एक में से 11/12 घटाएंगे, तो 12, और 12 माइनस 11 मतलब 1/12 उत्तर आ जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, इसमें निम्न संभावित परिणाम आने की प्रायिकता लिखिए। जब दोनों पासों का योग 8 है या 13 है। तो बच्चों देखो, दो पासों को फेंकने पर कुल घटनाएं होती है 36, और इस तरीके से 36 घटनाएं बनती है। अब हमसे यहां पर पूछ रहा है कि जब दोनों पासों का योग या तो 8 हो या 13 हो, मतलब योग 8 आ जाए या योग आए 13। तो बच्चों 9th क्वेश्चन में दो पासों को फेंकने पर कुल घटनाएं तो होंगी 36, और ये 36 घटनाएं कौन सी है? ये वाली 36 घटनाएं, ये 36 घटनाएं हो सकती है कुल। अब इनमें से हमको वो घटनाएं छांटनी है जिनमें या तो योग 8 हो या 13 हो। तो 8 कैसे आ सकता है और 13 कैसे आ सकता है वो लिखेंगे हम। तो हम लिखेंगे अंकों का योग 8 या 13 हो। तो बच्चों देखो 8 कैसे आ सकता है? तो 8 आ सकता है एक तो 2 और 6 से, या 6 और 2 से, और 3 और 5 से, 5 और 3 से, या फिर आ सकता है 4 और 4 से। ये इस तरीके से अंकों का योग 8 आ सकता है। अब 13 की बात करें तो बच्चों, हम जब दो पासों को फेंकते हैं तो प्रत्येक पासे पर बड़े से बड़ा अंक 6 होता है। देखो, इस पासे पर सबसे बड़ा नंबर 6, इस पासे पर भी सबसे बड़ा नंबर 6। तो जब दोनों पर अगर सबसे बड़ा नंबर आए, मतलब इस पे भी 6 आ जाए और इस पे भी 6 आ जाए, तो 6 और 6 12 आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। 12 से ज्यादा योग तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि पहले पासे पर भी सबसे बड़ा अंक 6 होगा और दूसरे पासे पर भी सबसे बड़ा अंक 6 होगा। तो जो अधिकतम योग आ सकता है ना, सबसे ज्यादा से ज्यादा, वो 12 आ सकता है। इसका मतलब योग 13 कभी भी नहीं आएगा। तो 13 तो योग आएगा ही नहीं, तो उसकी कोई अनुकूल घटना भी नहीं होगी। तो योग, अंकों का योग 8 या 13 आने के लिए अनुकूल घटनाएं हमारे पास केवल बनी 5। 1 2 3 4 5, ये 5 घटनाएं ही अनुकूल घटनाएं हैं। तो अनुकूल घटनाओं की संख्या हो गई 5,
और प्रायिकता का मान हो गया अनुकूल घटना बटा कुल घटना, मतलब 5/36। ये उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो खिलाड़ी ए और बी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि ए के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, बी के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी? तो बच्चों देखो, दो खिलाड़ी है ए और बी, ये दोनों मिलकर मैच खेल रहे हैं। अब ए के मैच जीतने की प्रायिकता है 0.62 और बी के मैच जीतने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो जब ए जीतेगा तो बी हारेगा, और जब ए हारेगा तो बी जीतेगा। इस बात का मतलब यह है कि अगर हमको बी के जीतने की प्रायिकता निकालनी है तो हमको पहले ए के हारने की प्रायिकता पता होनी चाहिए, और ए के हारने की प्रायिकता हम निकालेंगे ए के जीतने की प्रायिकता से, क्योंकि ए के जीतने की प्रायिकता दे रखी है यहां पर, ए के जीतने की प्रायिकता, ए के जीतने की प्रायिकता यहां पर है 0.62। तो अब यहां निकालेंगे ए के हारने की प्रायिकता। तो ए के हारने की प्रायिकता निकालने के लिए एक में से ए के जीतने की प्रायिकता को घटा देंगे। तो एक में से 0.62 घटा देंगे तो आ जाएगा 0.38। अब हमको निकालनी है बी के मैच जीतने की प्रायिकता। तो बी के जीतने की प्रायिकता किसके बराबर होगी? ए के हारने के बराबर होगी, और ए के हारने की प्रायिकता हमने निकाल ली 0.38, तो बी के जीतने की प्रायिकता हो जाएगी 0.38। तो बच्चों, इस तरीके से हमने इस वीडियो में प्रायिकता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लिया है। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।